नमस्कार। मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्व है और यह है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर वैसे मैं वैज्ञानिक तथ्यों को बताने से बहुत ज़्यादा अभी दूर हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस महाशिवरात्रि का जो भारतीय अध्यात्म में जिसका बहुत बड़ा स्थान है, तो मैं किसी स्वरूप में आपको कुछ न कुछ उसकी जो है आपको ऐसी तरीके से बताऊंगा जैसे आपको ये विश्वास हो कि ये है भारतीय परंपरा के लिए भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका हमारी संस्कृति में इतना बड़ा स्थान क्यों है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, खगोलीय दृष्टि से महाशिवरात्रि फाल्गुन माह की त्रयोदशी तिथि से चतुर्दशी तिथि के संक्रमण काल में आती है। वर्ष के इस दिन सूर्य कुंभ राशि में और चंद्रमा मकर राशि में होता है। प्रत्येक चंद्र मास का 14वां दिन या अमावस के एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से जो फरवरी मार्च में आने वाली महाशिवरात्रि है, इसका आध्यात्मिक महत्व सबसे अधिक होता है। इस रात ग्रह का जो उत्तरी गोलार्ध है वो इस प्रकार स्थित होता है कि मनुष्य में ऊर्जा का प्राकृतिक उत्थान होता है। यह वह दिन है जब प्रकृति व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेलती है। इस दिन ये माना जाता है कि शरीर में जो वात होता है वो वात शरीर के 3 घटकों में एक है, जैसे एक पित्त है और एक कफ है। तो इस दिन क्या होता है कि इस दिन हम अपने वात को बैलेंस करने के लिए भी हम शिवरात्रि को मनाते हैं और ये जो उत्सव है वो पूरी रात चलता है। दोस्तों, बात यह है कि महाशिवरात्रि के आसपास सूर्य चंद्रमा इस प्रकार संरेखित होते हैं, संरेखित मतलब अलाइन होते हैं कि हमारे शरीर का वात घटक जो है वो सक्रिय हो जाता है और वर्ष के इस समय में ये सक्रियता यानी फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा देखी गई है। दोस्तों, ये माना जाता है कि भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने वाली ब्रह्मांडीय और शारीरिक घटनाओं से जुड़ी है। खगोलीय दृष्टि से ये एक विशिष्ट ग्रहों के अलाइनमेंट यानी संरेखण के दौरान आती है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये मानव की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक ऊर्जा का जो है वो ऊर्ध्व गति में उत्पन्न होती है, जिससे हमारा जो ध्यान है वो बड़ा प्रभावी हो जाता है। ये रात फाल्गुन माह के 13वें चंद्र दिवस से 14वें चंद्र दिवस के संक्रमण के काल मेल खाती है, जब उस समय चंद्रमा मकर राशि पर होता है और सूर्य कुंभ राशि में होता है। साथियों, भारतीय संस्कृति में हम मानते हैं कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है और जबकि चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व भी करता है। हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा माना गया है। तो क्या होता है कि महाशिवरात्रि पर चंद्रमा अमावस्या के करीब होने के कारण कमजोर होता है यानी बलहीन होता है, जबकि सूर्य कुंभ राशि में होता है और कुंभ राशि जो होती है वो शनि का घर है। तर्क यह है कि शनि जो है वो वास्तव में तर्क का, वाद विवाद का और दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सूर्य प्रशासन का और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य शनि के घर में होता है तो शक्ति दर्शन और तर्क द्वारा नियंत्रित होती है यानी कंट्रोल होती है। इसलिए हमारी आत्मा उस समय तार्किक और दार्शनिक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा मन कमजोर रहता है, क्योंकि हम अमावस्या से एक दिन पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस अवधि के दौरान चंद्रमा और सूर्य दोनों खगोलीय रूप से एक विशिष्ट ग्रह का जो है वो तालमेल आपस में होता है और जो माना जाता है कि मानव की रीढ़ की हड्डी में इस तरह की ऊर्जा पैदा करता है जिससे हमारा जो ध्यान है वो बड़ा प्रभावी और केंद्रित हो सकता है। तो होता यह है कि महाशिवरात्रि की रात को हम अंधकार में या काली रात भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक अदृश्य उस समय लगभग होता है और इस रात को काली अंधेरी रात के साथ साथ
जो है हम काले रंग से भी इसको जोड़ते हैं। साथियों, बात यह है कि विज्ञान में काला एक ऐसा रंग है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी तरह की जो किरणें हैं, सभी तरह के जो रंग है उसको अवशोषित कर सकता है, और प्रत्येक रंग जो है अपनी एक तरह की विशिष्ट ऊर्जा से जुड़ा रहता है या प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य के प्रकाश को हम सामान्यतः श्वेत माना जाता है, जो विज्ञान में 7 रंगों का एक संयोजन है, यानी उसमें 7 रंग होते हैं। साथियों, बात यह है कि एक काली वस्तु जो प्रकाश की सभी तरह की तरंग दैर्घ्यों, विज्ञान में तरंग दैर्घ्यों यानी 7 तरह के जो हैं वो कलर से उसमें होते हैं, उनको अवशोषित कर लेती है। यानी कि एक काली वस्तु में ये सामर्थ्यता होती है, वो सभी तरह की प्रकाश की तरंग दैर्घ्यों को अपने में एब्जॉर्ब कर सकती है, और किसी भी प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब करने के बाद यानी वो जब वापस में अवशोषित कर लेती है तो वापस नहीं फेंकती, वापस परावर्तित नहीं करती है। और दूसरी और बात यह है, जो सफेद वस्तु है, सफेद वस्तु प्रकाश की सभी तरंग दैर्घ्यों यानी सभी तरह के प्रकाश को परावर्तित यानी कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है, इसलिए बहुत कम ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी बहुत कम ऊर्जा जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो साथियों, बात यह है कि काले रंग के पदार्थ जो है सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कोई प्रकाश परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और काला वास्तव में कोई रंग नहीं है, ये एक जो है एक कॉन्सेप्ट है। काला रंग शक्ति, बल और सुरक्षा का प्रतीक होता है। इसे अक्सर धरती और प्रकृति के जुड़ाव से भी जोड़ा जाता है। काला रंग का गहरा और समृद्ध है, जो उपजाऊ मिट्टी का प्रतीक है। यहाँ से जीवन पनपता है, ऐसा माना जाता है। कुछ आदिवासी संस्कृतियों में काला रंग अज्ञात और ब्रह्मांड के रहस्यों का भी प्रतीक हो सकता है। काले कपड़े अधिक प्रकाश अवशोषित करते हैं, बदले में वो अधिक गर्मी में परिवर्तित हो जाता है। बात यह है साथियों कि महाशिवरात्रि पर ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है कि ब्रह्मांड में कुल ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस समय उच्च होती है। और महाशिवरात्रि जो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे पुराना कैलेंडर है, जिससे हमारे जनवरी फरवरी शुरू होता है। तो महाशिवरात्रि जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का किसी निश्चित तिथि से बंधी हुई नहीं होती है, बल्कि एक विशिष्ट चंद्रमा और सूर्य के अलाइनमेंट यानी उनके साथ कॉम्बिनेशन के साथ ये निर्धारित होती है। ये पृथ्वी का जो अक्षीय कंपन है, जो एक्सियल जो वाइब्रेशन है, इस समय विशेष रूप से जो उत्तरी गोलार्ध है यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, वे ग्रहों की ऐसी विशेष व्यवस्था बनाता है जिसके बारे में माना जाता है कि इससे हमारे वायुमंडल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथियों, इस प्रकार हम ये समझते हैं कि वायुमंडल में उच्च ऊर्जा उस समय होती है, और अगर वायुमंडल में उच्च ऊर्जा है तो इसका मानव दोहन द्वारा यानी इसको एक्सप्लॉइट करके उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। अब कैसे करता है ये जरा समझने की बात है। बात यह है कि इस दिन हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बाहरी अंतरिक्ष से जो ऊर्जा अवशोषित करने का प्रयास करती है, क्योंकि मानव शरीर में ऊर्जा की कमी होती है जब हम उपवास करते हैं, और साथ ही वातावरण में ऊर्जा की अधिकता होती है। इस दिन वातावरण में ऊर्जा उच्च और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होती है, जिससे मानव को उससे लाभ हो सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इस दिन और क्या परिस्थितियां होती है। साथियों, एक बात है ब्रह्मांडीय कंपन। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग जो अक्सर विशिष्ट सामग्रियों से बने होते हैं, ब्रह्मांडीय कंपन जो उत्सर्जित करते हैं यानी एमिट करते हैं, जो महाशिवरात्रि के दौरान और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। ऐसा भी मानते हैं कि शिवलिंग जो है परमाणु संरचना का एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व करता है। ऋषियों के अनुसार, हमारे भारतीय पुराने ऋषियों के अनुसार शिव और विष्णु दोनों ही लिंग में विद्यमान है। संस्कृत में हम देखते हैं 3 रेखाएं होती है और जो परमाणु संरचना की प्रतीक मानी जा सकती है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाद घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहते हैं। जबकि हम हिंदी पौराणिक कथाओं में काली रात भगवान शिव से भी जुड़ी होती है। शिवलिंग का काला रंग भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काले शिवलिंग की पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। साथियों, बड़ी रुचिदायी बात यह है कि हमारे पुराणों और अन्य हिंदू परंपराओं से यह स्पष्ट है कि शिवलिंग कोई अंग या अवयव नहीं है,
बल्कि ये विशाल अग्नि स्तंभ है जो विष्णु और ब्रह्मा के सामने प्रकट हुआ था। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। ये पुरुष और प्रकृति तथा पंच तत्वों के मिलन का भी प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा करने से शांति, समृद्धि और आत्मा का विकास होता है, क्योंकि उस समय ग्रहों की महाशिवरात्रि के दौरान ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा करने में हमको जो है वो फायदा पहुंचाती है। अब बात यह है कि ब्रह्मांडीय कंपनों से ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो ब्रह्मांडीय कंपन है वो एक तरह से विशिष्ट तरह की जो है परिस्थितियों में हमारे पास जो विशिष्ट सामग्री होते हैं उसके दौरान ये एक ब्रह्मांडीय कंपन उत्सर्जित करते हैं, और ये उस समय बहुत ज्यादा होते हैं जब महाशिवरात्रि होती है। तो बात यह है कि उस दिन मानव शरीर और वातावरण के बीच जो ऊर्जा का असंतुलन होता है तो व्यक्ति अपनी चेतना को और मन को इससे उन्नत करने के लिए बाहर से उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हम बाहर से उच्च ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और वो ऊर्जा क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव का मतलब यह है कि उसमें कई तरह के ग्रहों के जो कंपन होते हैं वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। साथियों और भी बड़ी रुचिदायक बात है, जैसे हम बात करते हैं कि हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि शिवरात्रि का उद्देश्य हमारी चेतना की शुद्धि है, और ये चेतना की शुद्धि बाहरी क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने से होती है। भारत के ऋषियों ने भी भावनाओं को शुद्ध करने और विश्वास को पुष्टि करने के लिए जैसे विभिन्न अनुष्ठानों, अनुशासनों और आचरण पद्धतियों की परंपराओं और त्योहारों की स्थापना की, उसमें महाशिवरात्रि विशिष्ट है। साथियों, महाशिवरात्रि दिन की बात करें तो ये माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, और उस दिन उपवास करने से आप चंद्रमा से प्रभाव के लड़ने के लिए बहुत प्रभावी बन जाते हैं, और चंद्रमा आपका मन है तो मन पर आप विजय प्राप्त करने का उस समय आपको बहुत बड़ा एक अवसर है। साथियों, आगे बात यह है कि शिवरात्रि जो है वो महीने का सबसे अंधकारमय दिन होता है। इस महीने शिवरात्रि मनाना और खास तौर पर महाशिवरात्रि तो माना अंधकार का उत्सव ही लगता है। कोई भी तार्किक बुद्धि अंधकार का विरोध करेगी और स्वाभाविक रूप से प्रकाश को चुनेगी, क्योंकि ये दो अलग चीज है। और होता ही है कि जब शिव शब्द के बारे में हम समझना चाहते हैं तो शिव शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है और जो है, यानी अस्तित्व और सृष्टि है। जो नहीं है वो शिव है। जो नहीं है का अर्थ है अगर आप अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखें उस समय, तो अगर आपकी दृष्टि छोटी छोटी चीजों पर जाती है तो आपको ढेर सारी सृष्टि दिखाई देगी। अगर आपकी दृष्टि वाकई बड़ी चीजों पर जाती है तो आप देखेंगे कि अस्तित्व में सबसे बड़ी उपस्थिति एक विशाल शून्यता है। विशाल शून्यता काली रात, अंधेरी रात को अपने आप में बहुत सी बातें समेटी हुई है, जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं। दोस्तों, हम हमारे यूनिवर्स में आकाश गंगाएं हैं, और आकाश गंगाएं को हम बिंदुओं के रूप में समझते हैं, बिंदुओं के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आमतौर पर ये जो है हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा जाता है कि एक विशाल शून्य है। ये एक विशाल शून्य का जो है प्रतिनिधित्व करती है। और इस समय क्या होता है कि इस शून्यता को ही हम शिव कहते हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है कि सब कुछ शून्य से उत्पन्न होता है और शून्य में वापस चला जाता है। इस संदर्भ में शिव उस विशाल शून्यता को महान स्वामी या महादेव भी कहा जाता है। साथियों, बड़ी रुचिदायक बात यह है कि जीरो को भी शून्य कहा जाता है, जो गणित में बहुत महत्वपूर्ण है। और शून्य का मतलब वास्तव में शून्य होता है यानी जीरो होता है, लेकिन शून्य का मतलब कुछ ठोस बड़ा महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि शून्य के बिना गणित में कुछ बड़ा संभव नहीं है। शून्य के बिना कोई बहुत अधिक चीज हम समझ नहीं सकते, और शून्य के बिना हम अनंत भी नहीं समझते। अगर हम किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम अनंत पाते हैं। और शून्य एक ऐसा चीज को समझना इसलिए मुश्किल है कि अगर शून्य को हम शून्य से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम ऐसी कोई संख्या प्राप्त नहीं कर सकते जिसका कोई सिग्निफिकेंट हो। इसको हम मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी भी कहते हैं। साथियों, एक और आगे कुछ महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पुराण और अन्य हिंदू परंपराओं में यह स्पष्ट है कि पत्थर के शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति सभी दिव्य शक्तियों की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, खास तौर से महाशिवरात्रि को। वे अपनी हर इच्छित चीज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रत्येक शिवलिंग जो है वो सभी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका जो तेज है, जो वैभव है, वो बहुत ज्यादा होता है।
और उसमें एब्जॉर्प्शन पावर और ज़्यादा होती है। साथियों, संस्कृत में हम लिंग का अर्थ एक चिन्ह या एक प्रतीक जो किसी निष्कर्ष की ओर संकेत करता है, यानी कोई इंफरेंस, कोई रिजल्ट। इस प्रकार शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और एक ऐसा चिन्ह है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो निराकार की याद दिलाता है। निराकार मीन्स शून्य की भी याद दिलाता है। शिवलिंग हिंदू भक्तों से मौन की अचूक भाषा में बात करता है। यह उस निराकार सत्ता भगवान शिव का बाहरी प्रतीक है जो आपके हृदय के कक्षों में विराजमान है और जो अविनाशी आत्मा है, जो आपके अंतर्यामी है और आपके अंतर स्वयं या आत्मा के पास होता है, और उसी को हम परम ब्रह्म के समान भी मान सकते हैं। साथियों, भारत में शिवलिंगों में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिवलिंग है। एक तरह के हम शिवलिंग जो तुम ज्योतिर्लिंग कहते हैं और दूसरा हम पंचभूत लिंग भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त तिरुविदायमपुरम में भगवान महालिंग का मंदिर है, जिससे मध्यार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण भारत का महान शिव मंदिर भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है आप सभी जानते हैं, और 5 पंचभूत लिंग भी है। इसलिए हम इनकी पूजा करके, और जो रात्रिकालीन जो महाशिवरात्रि का समय है, इसको हम जो है वो शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक मानते हैं, और जो आत्मनिरीक्षण और भौतिक सीमाओं से परे, बियॉन्ड, हमको एक तरह से प्रोत्साहित करता है। तो होता क्या है कि अगर महाशिवरात्रि को हम उपवास करते हैं, हम सीधी मुद्रा में बैठते हैं, तो इस दिन हम रात भर जागते हैं, तो इससे हम क्या होता है कि हम सीधी मुद्रा बनाते हुए इस समय हम अपनी ऊर्जा के प्रवाह को बाहर से और अपने अंदर खींच सकते हैं, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि मैं ऊपर बोल चुका हूँ कि उस दिन हम वात संतुलन भी संभव है। अगर हम उपवास रखते हैं तो हमारा जो वात संतुलन शरीर का, वो भी आयुर्वेद के हिसाब से वो जो है वो संतुलित हो सकता है। और उस दिन मानसिक स्पष्टता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि मेंटल एनर्जी आपको बढ़ जाती है। तो साथियों, मैंने एक कोशिश की कि मैं आपको महाशिवरात्रि एक ऐसे तरीके से समझाऊं जिसमें मैं ये तो नहीं कह सकता ये पूर्ण रूप से मैंने आपको जो है वैज्ञानिक पद्धति से समझाया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि भारत की संस्कृति और भारतीय जो परंपरा हैं वो हम विज्ञान के साथ मिक्स करके, और एस्ट्रोलॉजी यानी सन और सूर्य के साथ और शनि की परंपराओं के साथ हम मिल करके हम ज्योतिषी की दृष्टि से भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आस्था, और आस्था जो है तब आती है जब हम शून्य में कोई विचरण करते हैं, और शून्य बहुत कुछ है और शून्य कुछ भी नहीं है। इसी को समझना महाशिवरात्रि है। इसी के साथ मैं जो है वो अपने आप को यहीं पर जो है इस पूर्ण को संपूर्ण करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर हमको बताइएगा। नमस्कार।